Okay, great. So recording has been started. So you can ask me whatever question you want to ask. So अभी जो भी हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस आपने देखे हैं, आई होप आपने सभी के सभी वीडियोस देखे हैं, ऑल 6 वीडियोस आपने सभी वीडियोस देखे हैं, ऐसे मैं अज्यूम करता हूं। प्रकाश जी, आपका वीडियो आपको ऑफ रखना है। विलास जी, आप आपका ऑडियो एक बार आपके एंड पे चेक कीजिए, बिकॉज आपका ऑडियो शायद कनेक्टेड नहीं है, आपका ऑडियो शायद कनेक्टेड नहीं है। विलास जी, आपको आवाज आ रहा है? आवाज आना चाहिए, बिकॉज सभी लोगों को आवाज जा रहा है। सो फील फ्री, सेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो आपको जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो आप वैसे भी कह सकते हैं, आप सिर्फ चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आई वॉन्ट टू टॉक, या फिर अनम्यूट मी, आप अनम्यूट मी मैसेज कीजिए, UM मैसेज कर दीजिए, U और M शॉर्ट फॉर्म में, अनम्यूट मी। तो आपको मैं अनम्यूट कर दूंगा, आपका जो भी सवाल है मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। आई विल हेल्प यू फॉर दैट। फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। यहाँ पे मैं आपको कुछ कोई टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। जो भी आपको सवाल है, जो भी आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए, वो मैं आपको करने वाला हूँ। स्पेसिफिकली रिगार्डिंग कोर्स भी आपको कुछ पूछना है, या फिर स्पेसिफिक एक्सरसाइज आप क्यों कर रहे हैं, मतलब जो भी एक्सरसाइज मैंने बोले उसका ऑलरेडी मैंने थियरी आपको एक्सप्लेन किया है। 6 घंटे की वीडियो में सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो भी अगर आपको डाउट है कि ये ऐसा क्यों, इससे क्या फर्क पड़ेगा, सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। फील फ्री, आपके मन में जो भी डाउट रहेगा आप मुझे पूछिए। मुझे बिल्कुल भी इंसल्टिंग फील नहीं होगा कि आपने ऐसे कैसे पूछा। नो, नॉट एट ऑल। आपका क्वेश्चन कितना भी सिली हो, कुछ भी हो, आप पूछिए। वो क्लैरिफिकेशन बेहद जरूरी है, वो क्लैरिफिकेशन बेहद जरूरी है। तो फील फ्री एंड आस्क मी वॉट एवर क्वेश्चन यू वॉन्ट, बिकॉज जो भी आप कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस होना, कन्विक्शन होना बेहद जरूरी है। मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन किया है, लेकिन स्टिल आपको कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। आपने अभी सक्सेस का सॉन्ग आपका आपने डेफिनेटली क्रिएट किया होगा। जो भी लोगों ने नहीं किया है कीजिए, बिकॉज अगर वो आप नहीं करोगे तो आपका माइंड प्रोग्रामिंग होने के लिए शायद थोड़ा सा और टाइम लगेगा, राइट। इसके अलावा सक्सेस की स्टोरी जो है वो भी आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पॉजिटिव जोक्स के बारे में बोला था, तो पॉजिटिव जोक्स आपको रेगुलरली करने हैं। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो सीधा आप सवाल भी पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन गाइस। ओके, सो ऋतुजा मैम ने यहाँ पे ओपनिंग की है सेशन की। ऋतुजा मैम, आप खुद को अनम्यूट कर दीजिए, मेरे एंड से मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो। यस ऋतुजा मैम, गो अहेड। या मैम, सर 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 मुझे पूछना है कि आज का जो अपना ये था एक्सरसाइज के फॉरगिव अस, फॉरगिव टू समवन एंड फॉरगिव टू अस, तो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू दैट? देखिए एग्जैक्टली क्या करना? देखिए, आपके जिंदगी में ऐसे कोई ना कोई तो लोग होंगे ना जिसने आपको बहुत तकलीफ दी है। आपके यस जिंदगी में डेफिनेटली ऐसे लोग रहेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स को, या फिर आपके हस्बैंड को, या फिर मतलब आपके साथ कुछ यस यस। तो वो लोगों को आपने अगर फॉरगिव नहीं किया तो क्या हो सकता है आपके दिल में हर बार उनके रिगार्डिंग एक हेट्रेट की भावना रहेगी, और उसके वजह से आप हर बार नेगेटिव रहेंगे, आप हर बार नेगेटिव रहेंगे। जब भी उनका जिक्र होगा या फिर जो भी उनके बारे में आप सोचेंगे, आप नेगेटिव महसूस करेंगे और आपका नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगा। और हमने ऑलरेडी, हमारा जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, आप जैसे सोचते हो वैसे आप बन जाते हो, आप जैसे सोचते हो वैसे आप बन जाते हो, ये हमने देखा था। तो इसीलिए हमें फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। आपको पता है, लुइस हे करके एक लेडी थी जिनको कैंसर हुआ था बिकॉज उन्होंने फॉरगिव नहीं किया था। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। सो फॉरगिवनेस ये बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। आपको पता है, अब कोई भी मेडिटेशन स्टडी कीजिए, कोई भी मेडिटेशन, पतंजलि का स्टडी कीजिए, श्री श्री रविशंकर जी का स्टडी कीजिए, या फिर ब्रह्मा कुमारी का स्टडी कीजिए,
कोई भी मेडिटेशन आप स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा हर एक मेडिटेशन में फॉरगिवनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Yes, yes. तो आपको अगर आगे बढ़ना है, देखिए एकदम सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको ऊपर जाना है, मतलब बड़े लेवल पे जाना है, तो आपको बहुत हेवी होना चाहिए कि हल्का होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। अगर आपको हल्का होना है तो आपको फॉरगिव करना बेहद जरूरी है। आपको पता है जब आपको दुख होता है बहुत बहुत हेवी महसूस करते हो आप, राइट? यू फील रियली, हाँ, लेकिन जब आप फॉरगिव कर देते हो सो ऑटोमेटिकली यू फील रियली लाइट। एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो ट्रेकिंग करते हैं ना, ट्रेकिंग, एक ग्रुप था, उनको ट्रेकिंग करने के लिए कहा, तो ट्रेकिंग उन्होंने किया, एक सर्टेन हाइट तक ट्रेकिंग किया, उनका टाइम मेजरमेंट किया, उनको कितना टाइम लगा वो उनका मेजरमेंट किया। उसके बाद वो नीचे आ गए, फिर उनको फॉरगिवनेस का एक एक्सरसाइज करने बोला, उनको एक फॉरगिवनेस का एक्सरसाइज करने बोला, एक फॉरगिवनेस का मेडिटेशन उनसे करवाया। फिर उसके बाद फिर से एक बार उन्होंने वो क्लाइंबिंग शुरू कर दी, वो ट्रेकिंग शुरू कर दी, और अभी उन्होंने पाया कि नेक्स्ट टाइम जब वो चढ़ते हैं तो आसानी के साथ वो क्लाइंबिंग करते हैं, वो ट्रेकिंग कर देते हैं, और उनको टाइम कम लगता है। क्यों? बिकॉज वो थोड़े से हल्के हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके रिगार्डिंग। फॉरगिवनेस ये बेहद जरूरी है, इसलिए आपको ये आज एक्सरसाइज दी गई थी। इज इट क्लियर? yes, ग्रेट, yeah. ऑसम। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। सो यहाँ पे विलास जी ने एक सवाल पूछा है, पावर ऑफ माइंड, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? पावर ऑफ माइंड को एकदम सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, एकदम सिंपल वे में। देखिए, आपका माइंड एक जीपीएस सिस्टम की तरह है, जीपीएस सिस्टम की तरह। आप जो भी उसमें डेस्टिनेशन पुट करोगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको गाइड करेगा, वहां तक आपको लेके जाएगा, ऐसे लोग आपके जिंदगी में लाएगा, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। इसलिए माइंड का अगर आपको इस्तेमाल करना है, पावर ऑफ माइंड को एकदम सिंपल वे में मैं और एकदम और सिंपल वे में अगर मैं बोलना चाहूं तो ये बोल सकता हूं, योर डोमिनेटिंग थॉट्स इज इक्वल टू योर लाइफ। दैट्स इट, ओवर एंड आउट। योर डोमिनेटिंग थॉट्स इज योर लाइफ। आप खुद को एनालाइज कीजिए, पूरे दिन भर में कौन से विचार आपको डोमिनेट करते हैं। चेक इट आउट, कौन से विचार आपको डोमिनेट करते हैं। जो भी विचार डोमिनेट करेंगे सो ऑटोमेटिकली वो आपके ब्रेन के लिए, आपके माइंड के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाएगा, एंड वंस इट इज अ डेस्टिनेशन फॉर योर सिस्टम, तो वहां तक आपकी सिस्टम आपको लेके जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, डे टू डे बेसिस में जो भी डोमिनेटिंग थॉट्स हैं, उसके अलावा रात को सोने से पहले जो भी आप विजुअलाइज करते हो, इट इज ऑल अबाउट दैट। एक बार यहाँ पे एक प्रोग्राम बन गया, देखिए यहाँ पे एक बार सॉफ्टवेयर बन गया, बात खत्म। एक बार सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, ऑटोमेटिकली आपके थ्रू मिरेकल्स होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी बॉडी हार्डवेयर है, प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी पूरी बॉडी सॉफ्टवेयर के अनुसार चलती है। सी, और एक सिंपल कंसेप्ट है, मतलब एक स्टेटमेंट है, वॉट एवर माइंड बिलीव्स बॉडी विल फॉलो। वॉट एवर माइंड बिलीव्स द बॉडी विल फॉलो। सो डोमिनेटिंग थॉट्स आपके कौन से हैं, जरा एनालाइज कीजिए। कौन से विचार आपको बार बार डोमिनेट करते हैं, वही आपकी जिंदगी बनने वाली है। थिंक अबाउट इट। मैं हर बार सोचता हूं कि मैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, और मैं जो भी व्यक्ति से कनेक्ट होता हूं, मैं उसकी सक्सेस स्टोरी बनाता हूं। ये थॉट मुझे डोमिनेट करता है। बार बार मैं यही बारे में सोचते रहता हूं कि मैं किस तरह से सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं, तो सक्सेस स्टोरी बन जाती है। और अभी तक एक्चुअली मैंने बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज बाय गॉड्स ग्रेस क्रिएट किए हैं। अगेन, इट्स नॉट समीर नारद, मैं नहीं क्रिएट करता हूं, मैं सिर्फ उनको गाइडलाइन देता हूं, फिर वो गाइडलाइन की वजह से वो यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, फिर यूनिवर्स उनका काम करता है, वो एनर्जी उनका काम करती है। मैं सिर्फ उनको एक गाइडलाइन देता हूं। उसी तरह से मैं भी आपको सिर्फ एक गाइडलाइन देने वाला हूं, करने वाला मैं कोई नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको गाइडलाइन दे रहा हूं कि किस तरह से वो परमपिता, परमेश्वर, यूनिवर्स, नेचर, भगवान, कुछ भी नाम लीजिए, उससे आप कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। एक बार आप कनेक्ट हो जाइए और आपके जो भी सपने आप हासिल कर सकते हैं। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे और एक सवाल आया हुआ है, देर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, हाउ कैन आई फोकस ऑन वन पर्टिकुलर टास्क? देखिए, एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी रहेंगी, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि एट ए टाइम आप दो तीन काम नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, एट ए टाइम आप दो तीन काम नहीं कर सकते। आप एट ए टाइम एक ही काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपके साथ, अभी मैं वेबिनार में बैठा हूँ, राइट? मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी जो मेरी वाइफ है, उससे
उसकी एक्सेप्ट मतलब एक उनकी भावना है कि वो हर बार मतलब हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, मैं उनसे प्यार करना चाहिए, या फिर मेरे पेरेंट्स की कुछ अलग भावनाएं रहेंगी, एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। सो हर एक व्यक्ति के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, लेकिन एट ए टाइम आप सबके एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखिए मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए शायद कोई फॉर्मूला होगा या नहीं होगा, लेकिन फेलियर बनने के लिए एक श्योर शॉट फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है सबको प्लीज करना, मतलब सबको खुश करना। आप सबको खुश नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई ना कोई तो व्यक्ति वो प्रोसेस में दुखी होने वाला है। सो यू नीड टू मैनेज दैट, एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर हार्ट, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। So I would say focus on one task at a time. Focus on one task at a time. ये बेहद जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, आप हर बार कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे। ऐसा मत कीजिए। एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, हर बार रहेंगी लोगों से, लेकिन आपको एट ए टाइम एक टास्क के ऊपर फोकस करना है, और प्रॉपरली अगर आप टास्क कंप्लीट करते जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप यू गॉट द आंसर। जो भी आंसर मैं दे रहा हूं, अगर आपको स्टिल क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन से ओके और थैंक यू, समथिंग लाइक दैट। मे बेटर टू से थैंक यू। सो यहाँ पे और एक सवाल आया हुआ है कि विजुअलाइजेशन करते समय बीच बीच में विचार आते रहते हैं। से ये होने वाला है, ये होने ही वाला है, बिकॉज आज तक कभी आपने ये प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया है। इतने मतलब सालों में कभी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, तो अभी जब आप ये प्रोसेस फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे। इससे हमें निराश नहीं होना है, आपको सिस्टम को फॉलो करते रहना है। ओके, आपको सिस्टम को फॉलो करते रहना है, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। और मैंने जो आपको प्रोसेस बोली है विजुअलाइजेशन की, फिर से एक बार मैं आपको दोहराता हूँ। सबसे पहले आपको आपके पैर फोल्ड करके वज्रासन में, पद्मासन में, या फिर जो भी सुखासन में, आपको शांति से आपके बेड के ऊपर बैठ जाना है। आपको सोना नहीं है, पीठ के बल आप अगर सो जाओगे तो सो जाओगे, बैठना है। उसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग करना है। आपको 1 से 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करना है रिलैक्स वे में। एक बार माइंड और बॉडी रिलैक्स हो गई, देन यू कैन थिंक अबाउट 10 थिंग्स, ऐसी 10 चीजें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। मतलब कोई भी हो सकती है, मतलब छोटी से छोटी चीज, मतलब आज तक आपके जिंदगी में जो भी छोटे मोटे अच्छे काम हुए हैं, जो भी आपके अचीवमेंट्स है, जो भी आज आपके पास है, उसके लिए आप थैंक यू कह सकते हो। और फिर ऐसा कहने के बाद आपको विजुअलाइजेशन शुरू करना है। और तो भी अगर विचार आते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। विचार आते हैं, फिर से एक बार फोकस कीजिए। विचार आएंगे, फिर से एक बार फोकस कीजिए। ये थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करते करते आपको आदत हो जाएगी, एंड यू विल बी मास्टर इन द विजुअलाइजेशन। आई होप यू गॉट द आंसर। सो यहाँ पे और एक सवाल आया हुआ है, सर आई कांट ओवरकम द नेगेटिव थिंकिंग एंड फील वेरी लेजी समटाइम। देखिए, ग्रैटिट्यूड ये इतना पावरफुल टूल है, ग्रैटिट्यूड। इससे आप नेगेटिव थिंकिंग को आसानी के साथ ओवरकम कर सकते हैं। एट ए टाइम माइंड में दो विचार नहीं रह सकते, प्लीज थिंक अबाउट इट। एट ए टाइम आपके माइंड में दो विचार नहीं रह सकते। एक तो आप नेगेटिव थिंकिंग करोगे या फिर पॉजिटिव थिंकिंग करोगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए 2-3 टेक्निक्स मैंने आपको शेयर किए थे। वन ऑफ द टेक्निक इज एप्रिसिएशन। छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप किसी व्यक्ति को, खुद को अगर आप अप्रिशिएट करते हो, तो नेगेटिव थॉट्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक चीज है ग्रेटिट्यूड। छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप थैंक यू कहना शुरू कर देते हो, अगर आप ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करते हो, सो ऑटोमेटिकली आपके विचार पॉजिटिव हो जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। सो ग्रेटिट्यूड कैन टर्न योर लाइफ लाइक एनीथिंग। ग्रेटिट्यूड एकदम आसान जरिया है। जब भी आप प्रेशर में आते हो तो ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू कीजिए। चलो मैं आपको एक टेक्निक यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये मैंने यूट्यूब वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया है, आई गेस। आपको 108 चीजों की लिस्ट बनानी है। एक्चुअली अभी तो थोड़े दिन में वो लिस्ट बन भी जाएगी। 108 चीजों की या फिर 100 चीजों की लिस्ट बनानी है जो आज तक आपने जिंदगी में अचीव की। तो उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली आपके पास वो पॉजिटिविटी का एक जरिया क्रिएट हो जाएगा। और जो मैंने आपको सिस्टम बताई है विजुअलाइजेशन की, अफर्मेशन की, या फिर जो भी आप होमवर्क कर रहे हो, तो ये होमवर्क करते करते ट्रस्ट मी, अगर ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आपने 6 वीडियो देखे हैं और ये होमवर्क आप करते हो, ट्रस्ट मी, मिरेकल इज गारंटीड। मिरेकल डेफिनेटली होगा। ये सिस्टम को फॉलो कीजिए, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस मिरेकल्स। और ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट वे टू ओवरकम द नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग होता क्या है बेसिकली, देखिए, एक तो आप पास्ट का जो भी आपका कुछ वरी का फैक्टर है,
उसके रिगार्डिंग आप टेंशन ले रहे हो, या फिर फ्यूचर के रिगार्डिंग आप एंशियस हो, फ्यूचर के रिगार्डिंग आप टेंशन ले रहे हो। सो ये दोनों भी हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, देखिए अगर आप पास्ट में जाते हो, पास्ट में जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको जो जो स्वीट मेमोरीज थी, बहुत अच्छी यादें थी, उसको याद करना है अगर आप पास्ट में जाते हो। अगर आप फ्यूचर में जा रहे हो तो फ्यूचर में जो ग्लोरियस ड्रीम्स हैं आपके, जो आपके सपने पूरे करने हैं, उसके बारे में आपको सोचना है। तो पास्ट में जाओगे तो स्वीट मेमोरीज, और फ्यूचर में जाओगे तो आपके ग्लोरियस ड्रीम्स, इसके बारे में अगर आप सोचना शुरू कर देंगे सो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो भी पैशन है या फिर जो भी आपके पसंदीदा वीडियोस वगैरह है वो आप देखना शुरू कर दीजिए। अफर्मेशंस कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए। और अफर्मेशन देखिए, अगर नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करना है, अगर आप अफर्मेशंस ऐसे करते हो, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं होगा। या फिर आप ऐसे अफर्मेशन करते हो, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, उससे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अफर्मेशन कैसे करने पता है? आई एम पॉजिटिव, यस आई एम पॉजिटिव, यस आई एम पॉजिटिव, यस यस आई एम पॉजिटिव, यस यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। ये एनर्जी के साथ जब आप अफर्मेशंस करेंगे ना, आपका पूरा सिस्टम हिल जाएगा, आपका हर एक डीएनए हिल जाएगा, इतनी एनर्जी वहां पे क्रिएट हो जाएगी। सो आपको आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जब आप अफर्मेशंस करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, विजुअलाइजेशन इज अ डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन अफर्मेशन जब हम लोग करते हैं तो हमें एनर्जी डालना वहां पे बहुत जरूरी है, बिकॉज थॉट्स प्लस इमोशंस इज गोइंग टू बी द मैजिक फॉर्मूला। सो थॉट्स और इमोशंस, ये दोनों को हमें मिक्स करना बेहद जरूरी है। आई होप यू गॉट द आंसर। सो यहाँ पे और एक सवाल आया हुआ है, हाउ टू क्रिएट सक्सेस स्टोरी। देखिए सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना एकदम सिंपल है। आपका जो भी सपना है, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। समझो अगर आपका सपना है कि आपके अकाउंट में आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, आपके अकाउंट में आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपको क्या करना है पता है? 1 करोड़ रुपया मिलने के बाद आप किस तरह से आपका सक्सेस सेलिब्रेट करोगे? सिंपल बोलता हूं, 1 करोड़ रुपया अगर आपके अकाउंट में आ गया तो किस तरह से आपका सक्सेस आप सेलिब्रेट करोगे? सो यह है आपकी सक्सेस स्टोरी, खत्म। आप सेशन नंबर 5 को, वीडियो नंबर 5 को जरा फिर से एक बार देखिए, मैंने बहुत डेप्थ में वो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। सेशन नंबर 5 को फिर से एक बार देखिए, 2-3 बार देखिए। सक्सेस स्टोरी मतलब सक्सेसफुल बनने के बाद आप जो भी करने वाले हो वो आपकी सक्सेस स्टोरी है, वो आपको इमेजिन करना है, राइट। सो इस तरह से आपको आपकी सक्सेस स्टोरी बनानी है। आप सोचेंगे कि ये मतलब कैसे पॉसिबल है, लॉजिकल नहीं है। देखिए ये लॉजिकल बात नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन इसके पीछे साइंस ऐसा है। रात को सोने से पहले आप जो भी इमेजिन करते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम बन जाता है, और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम बन गया सो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको गाइड करता है। देखिए मैं कभी भी ऐसे नहीं कह रहा हूं, या फिर आपने मेरे जो भी वीडियोस देखे हैं, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा है कि आप आपका गाना बनाइए, आप गाना गाते रहिए, आप ग्रेटिट्यूड करते रहिए, या फिर आप विजुअलाइज करते रहिए, और काम धंधा बिल्कुल बंद कर दीजिए। काम धंधा करना ही नहीं है, अपने आप वो 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में आने वाला है। तो आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अपने आप आएगा। पूरा दिन टाइम पास करो, जम के टाइम पास करो, नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवीज देखते रहो। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा है, मैं हर बार आपको ये कहता हूं, आपकी जान डाल दो, पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू योर वर्क, पूरी जान डाल दो, बहुत मेहनत करो, लेकिन लेकिन उसके साथ, वो मेहनत के साथ रात को सोने से पहले आपको विजुअलाइज भी करना है। बिकॉज देखिए सिर्फ अगर आप एक्शन 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 लेते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ एक्शन लेना जरूरी नहीं है, राइट डायरेक्शन में राइट प्रोसेस के साथ एक्शन लेना जरूरी है। तो आपको बताएगा कौन कि आप राइट डायरेक्शन में हो कि नहीं? जब भी आप कोई बिजनेस डील करते हो किसी बंदे के साथ, अगर कोई जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जगह खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको बताएगा कौन कि ये बंदा सच है कि झूठा है, आपको फंसाने वाला है? अगर आपको बेटी की शादी करके देनी है या फिर और कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब आप लॉजिकली कितना भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो भी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं होती कोई डिसीजन लेने के लिए। वो मोमेंट पे आपका गाइड आपको गाइड करे, माइंड जो माइंड है आपका वो आपको गाइड करेगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत को राइट डायरेक्शन होना भी बेहद जरूरी है। लेकिन अगर डायरेक्शन पता नहीं है, प्रोसेस पता नहीं है, तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे।
इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सक्सेस स्टोरी बनाइए, विजुअलाइज कीजिए रात को सोने से पहले, और पूरी दिन भर जान लगा दीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, तो ही आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो ये प्रोसेस आपको मेहनत करना भी बेहद जरूरी है। सो यहाँ पे और एक सवाल आया हुआ है, हाउ टू कंट्रोल अननेसेसरी थॉट्स कम इन अवर माइंड। जो फालतू के थॉट आपके दिमाग में क्यों आता है पता है? बिकॉज आपका गोल शायद क्लियर नहीं है। अगर आप आपके गोल के ऊपर पूरा आपका फोकस है तो बाकी के थॉट्स आपके मन में नहीं आ सकते। अगर आते भी हैं तो इमीडिएटली आपका फोकस आपको आपके गोल के ऊपर रखना है। अगर आपके गोल के ऊपर आपका फोकस है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स वाइप आउट हो जाते हैं। और ग्रैटिट्यूड, मैं बार बार आपको कहता हूं, ग्रैटिट्यूड ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। अगर तहे दिल से आप ग्रैटिट्यूड करते हैं या फिर अफर्मेशंस करते हैं, सो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट इंसान बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट हो जाती है, आसान हो जाता है। सो नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए बहुत आसान टेक्निक मैंने आपको फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, ग्रैटिट्यूड है और अफर्मेशन है। जो भी चीज से आप डर रहे हो उसका अपोजिट सेंटेंस आपको रिपीट करना है। या फिर अगर आप स्पिरिचुअल हो, कोई भगवान, देवी देवता, संत को मानते हो, तो उनका भी चैंटिंग आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। या फिर आप अफर्मेशंस कीजिए। तो जो भी अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं उसके लिए आपको अफर्मेशन, ये आसान टेक्निक है। या फिर द ग्रैटिट्यूड कैन बी द इजीएस्ट टूल। आई होप यू गॉट द आंसर। सो आप जो भी होमवर्क कर रहे हैं, आपका होमवर्क चेक हो रहा है, और जो भी करेक्शन है आपको चैट बॉक्स में आपको शायद पर्सनली वो मैसेज आएगा, या फिर जो भी वहां पे विंडो स्क्रीन है, आई मीन टू से जो फेसबुक की स्क्रीन है, वहां पे अगर आप देखेंगे आपके मैसेज के नीचे आपको कमेंट्स दिख जाएंगे। सो आपको फीडबैक हमारी ओर से कंटिन्यूसली मिलते रहेगा। I didn't get your question. Every day, the task we are doing, do we need to change thought process or is it okay? So whatever gratitude process you are doing, that is okay. जो भी आप कर रहे हो, एक्चुअली मेन तो आपका मैंने सॉन्ग जो था सक्सेस स्टोरी और सक्सेस सॉन्ग, ये ऑलरेडी मैंने आपका चेक किया है, उसके रिगार्डिंग सजेशंस मैंने ऑलरेडी दिए हैं। अगर आपने वो करेक्ट किया है तो आप फिर से एक बार मुझे भेजिए करेक्शन के लिए। और देखिए, आप जो भी सॉन्ग बना रहे हैं ना, वो सॉन्ग में आपका गोल पूरा हो चुका है। इस तरह से आपको वो सॉन्ग बनाना है, वो होने वाला है, या फिर कुछ नेगेटिव वर्ड्स का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो यही आपसे गलती ना हो, इसीलिए मैंने कहा था कि आप इंडिविजुअली मुझे भेजिए, तो मैं आपको इंडिविजुअली गाइड करूंगा। अगर आप ग्रुप के ऊपर भेजेंगे तो मुझे शायद समझ में नहीं आएगा ठीक से, वो मैं आपको ओपनली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इंडिविजुअली मुझे एक बार भेजिए सक्सेस स्टोरी और सक्सेस सॉन्ग, तो मैं आपको करेक्शन के लिए हेल्प कर सकता हूँ। और आपको रेगुलरली फीडबैक मिलते रहेगा। जो भी आप होमवर्क कर रहे हो उसमें कुछ भी गलती होती है, आपको डेफिनेटली फीडबैक मिलने वाला है। ओके, नरेंद्र जी मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आई एम सॉरी, मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं। या नरेंद्र जी गो अहेड, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप भी खुद को अनम्यूट कर दीजिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हेलो समीर सर। यस नरेंद्र जी बोलिए। हाँ, मेरा सवाल ऐसा है कि हाँ, मुझे आपका ये कोर्स ज्वाइन हुए लगभग एक आध वीक हो गया है। राइट। तो पहले तो मैंने आपके जैसे ही वीडियो देखे, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, मैं काफ़ी सारा मोटिवेट भी हुआ। दो ग्रेट। तीन दिन तक मुझे अच्छा भी महसूस हुआ, और मैंने अपना एक आध होमवर्क भी कंप्लीट किया। लेकिन थोड़े देर मतलब 2-3 दिन के बाद जैसे जैसे वो हैंगओवर उतरता जा रहा है राइट। मोटिवेशन का, राइट। फिर ऐसा लगता है कि ये सारा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। यस। लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। यहाँ कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारे मुताबिक कोई चीजें होती नहीं है, फिर माइंड में ऐसा राइट। लगता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा राइट। प्रैक्टिकल नहीं है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। ओके। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो मोटिवेशन का मोमेंटम है वो हमको बनाए कैसे रखना है, आपने कैसे कंटिन्यू करना यस, है वो। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट दैट। देखिए सर, मेरा अगर टारगेट सिर्फ मतलब कैसा भी करके कोर्स बेच के पैसा कमाना होता ना, तो आपका मैं होमवर्क तो पहली बात तो लेता ही नहीं, होमवर्क का हम्म। सिस्टम ही नहीं रखता। मैं क्या हम्म। बोलता कि सर 500 रुपए में कोर्स खरीद ले,
जो उडेमी के ऊपर अवेलेबल है ना, उडेमी करके एक ऐप है, वहां पे 300 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया में अवेलेबल है। या फिर मैं आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर देता था और छोड़ देता था। लेकिन मुझे पता है सर, बिकॉज मैं ये सिस्टम को 16 ईयर से स्टडी कर रहा हूँ, सक्सेसफुल लोगों को मैंने स्टडी किया है सर, वहां से मुझे फॉर्मूला पता चला कि रिचुअल्स क्रिएट रिजल्ट्स। अगर आप रेगुलरली वो चीज करोगे तो ही रिजल्ट मिलने वाला है। सर आप मुझे बताइए, जब आपने और मैंने आपकी फोटोज देखे थे योगा करते हुए आपके बेटे के साथ, राइट? यस यस यस। तो सर आप मुझे बोलिए, जब आपने योगा शुरू किया था तब स्टार्टिंग में आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा, राइट? यस। हाँ। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब आप हैबिचुअल हो जाते हो तो आपको वो नॉर्मल लगने लगता है। नॉर्मल लगता है, हाँ। लेकिन यही तो ट्रैप है ना सर, जब आपको चीजें नॉर्मल लगती है ना, अगर वो मोमेंट पे अगर आप वो चीज छोड़ देते हो तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिल सकते। डू यू एग्री? यस। अगर आप वो सिस्टम को, अगर आप बोर भी फील हो रहे हो, आपको अच्छा भी नहीं, तो भी अगर आप सिस्टम को कंटिन्यू करते हो बहुत महीनों के लिए, सालों के लिए, देन यू एक्सपीरियंस मिरेकल्स इन योर लाइफ। डू यू एग्री? यस। अगर आप जिम में जाते हो तो भी यही फॉर्मूला है, हर एक जगह पे यही फॉर्मूला है। इसीलिए आपको रेगुलरली सिस्टम को फॉलो करना बेहद जरूरी है। आपको पता है, विराट कोहली को एक बार पूछा था जर्नलिस्ट ने कि आपके सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, आपके फिटनेस का फॉर्मूला क्या है? उसने कहा क्या था पता है? आप गूगल के ऊपर कंफर्म कर सकते हैं, बोरिंग रूटीन। बोरिंग रूटीन मतलब मेरा जो रूटीन है वो बहुत बोरिंग रूटीन है, यही मेरा सक्सेस का फॉर्मूला है। मतलब इतना बोरिंग है ना वो कि कोई नहीं कर पाएगा। मैं भी बहुत बोर हो जाता हूँ, लेकिन तो भी मैं करता हूँ। आप मुझे अभी नरेंद्र जी बोलिए, आपने क्या आपका सक्सेस स्टोरी बनाया है? हैव यू मेड योर सक्सेस स्टोरी? ओके, बिफोर दैट हैव यू वॉच्ड ऑल द वीडियोस? एक लास्ट वाला वीडियो पेंडिंग है वो। नो सर, नो नो, हाँ। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। मैंने आपको कहा था कि आप जब तक 6 वीडियोस नहीं देखोगे तब तक आपको पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होगा। 6 वीडियोस देखने के बाद अगर आप सक्सेस स्टोरी बनाते हो, सक्सेस सॉन्ग बनाते हो, मुझे एक फीडबैक आया था कि मतलब शायद आपको सक्सेस सॉन्ग इतना प्रैक्टिकल नहीं लगा था, राइट? हाँ। लेकिन सर कैसा है, मैं आपको इसका ये सिस्टम बताता हूँ, इसका सिस्टम बताता हूँ। अभी आप मुझे बोलिए, देखो अभी सर मैं आपके सामने एक जैकेट पहन के बैठा हूँ और व्हाइट कलर का शर्ट पहन के बैठा हूँ। तो शायद ये जैकेट और ये है ना, शायद आपको याद नहीं रहेगा ये स्टाइल। लेकिन अगर मैं ऐसे कॉलर करके बैठता हूँ ना, ऐसे कॉलर करके बैठता हूँ सेमिनार में, नहीं ऐसे कॉलर करके बैठता हूँ ऐसे, तो आपको सर जिंदगी भर याद रहेगा। डू यू एग्री और नॉट? यस यस। अगर मैं ऐसे बैठूंगा या फिर मेरे बाल में ऐसे रखूंगा, ऐसे ऐसे रखूंगा, नहीं, आई एम डूइंग दिस इंटेंशनली, मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ, ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए, जब आदमी कुछ अजीबोगरीब चीजें देखता है ना, तब उसके माइंड में वो परमानेंट फिक्स हो जाती है। yes. और हमारा सॉन्ग जो हम बना रहे हैं ना, वो अजीबोगरीब सॉन्ग है, बहुत वियर्ड सॉन्ग है। मतलब हंसने को आता है, ऐसा लगता है पागलपन है ये। लेकिन ऐसा करते, जब हम लोग ऐसा करते हैं ना, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है, हमारे माइंड में वो चीज बहुत जल्दी बैठ जाती है। दिस इज हाउ द मेमोरी वर्क्स। हमारे परमानेंट स्टोरेज में अगर कुछ हमें चीज लेके जानी है तो हमें कुछ तो वियर्ड करना होगा, जैसे अभी मैंने किया है। तो अभी ये सीन आप कभी नहीं भूलोगे जी। अच्छा, मैं मेरा क्वेश्चन कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। यस, गो अहेड। मैं ऐसा पूछ रहा था कि जैसे है ना, ठीक है, मैं अभी आपने मुझे बोल दिया, मैंने वो समझ लिया, फिर मुझे 2-3 दिन के लिए और मोटिवेशन मिल जाएगा। लेकिन है ना, कंटिन्यू जैसे बना रहे मेरा, हमेशा मुझे वो मोटिवेशन अपने आप मिलती रहे, अंदर से मिलती रहे, तो वो कैसे होगा फिर? मतलब हाँ, आई गॉट योर पॉइंट। एक्चुअली सर क्या हुआ है पता है, जो वीडियो नंबर 6 है ना, उसमें इसका आंसर मैंने दिया है। वीडियो नंबर 6 आपने देखा ही नहीं है? नहीं, वो नहीं देखा। वीडियो नंबर 6 में मैं क्या आंसर दिया है पता है? चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, नरेंद्र जी, क्या आपने आज स्नान किया है? हैव यू टेकन बाथ टुडे? यस। ओके, वाओ। हैव यू टेकन बाथ यस्टरडे? यस। ओह, आर यू गोइंग टू टेक बाथ टुमारो? यस। क्यों? आर यू गोइंग टू टेक बाथ डे आफ्टर टुमारो? यस। अरे सर जी, अगर नहाने का जो वैलिडिटी है, नहाने का वैलिडिटी भी 12 घंटा या 24 घंटा है ना, 24 आवर्स है, उसी तरह से हमारे मोटिवेशन की वैलिडिटी भी 24 आवर्स है। और 24 आवर के साथ वो नशा, वो मोटिवेशन उतर जाता है। ये आपका ही चैलेंज नहीं है, ये सबका चैलेंज है। इसीलिए मैंने पहले डिसीजन लिया था कि मैं ये कोर्स सिर्फ 3 महीने के लिए एक्सेस दूंगा। लेकिन मैंने सोचा यार ये मैं गलत कर रहा हूँ। आदमी का मोटिवेशन 3 महीने के लिए रहेगा, उसके बाद क्या? उसके बाद बोलेगा क्या समीर नारायण ने ट्रेनिंग दी, छोड़ दिया, उसको क्या पैसा मिल गया? बोला नहीं नहीं नहीं। मैंने फिर डिसीजन लिया, ये कोर्स का एक्सेस मुझको लाइफ टाइम दूंगा।
ताकि वो उसका मोटिवेशन लाइफ लॉन्ग रहे। और ये हमारे जैसे अभी क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है ना, ऐसे महीने में हमारे 2 से 3 सेशन होने ही वाले, ओके, राइट। सो इसीलिए आप सर सेशन नंबर 6 देखिए, आपको पता चलेगा कि यार उसका आंसर तो मुझे ऑलरेडी समीर ने दिया था लेकिन मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, दूसरा एक या और गो चीज अहेड। थी कि जैसे हमने अपने एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई कर लिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, फिर थोड़े टाइम के बाद हमारे लॉजिक आ जाते हैं बीच में कि यार ये कैसे पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने जो सोचा है वो कैसे हो सकता है। राइट तो राइट। वो ऐसे लॉजिक को, मतलब इस चीज में तो लॉजिक तो आपने जैसे बताया कि वो आना ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर ये लॉजिक से हम आते हैं तो फिर इसको कैसे डील करना है उसके साथ? इसके ऊपर सर मैं एक आपको थॉट बोलूंगा। टोनी रॉबिन्स ये दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर है। यस। टोनी रॉबिन्स ये दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर है, और हम्म, उसने कहा है इफ यू आर इन योर हेड यू आर डेड, इफ यू आर इन योर हेड देन यू आर यस। डेड। बिकॉज सर कैसे है, लॉजिक है ना, लॉजिक ये आइंस्टाइन ने भी कहा है, जो लॉजिक है ना सर आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जाता है, लेकिन इमेजिनेशन कैन टेक यू एनीवेयर। यस, हाँ, ये आप आपने बताया था। कोई भी साइंटिस्ट, आप कोई भी साइंटिस्ट को स्टडी कीजिए, या फिर जो भी बहुत बड़े लेवल पे सक्सेसफुल है उसको स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा वो बंदे ने ऐसा कुछ इमेजिन किया था जो इम्प्रैक्टिकल था। अभी सब लोग विराट कोहली चिल्लाते रहते हैं, नसीब है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है, शायद अभी आपको पता चल चुका है, जब वो 9 साल का था ना सर, 9 साल का था, तब से उसके माइंड में वो इमेजिन कर रहा है कि इंडियन टीम में खेलेगा और इंडियन टीम को हर बार जिताएगा। ये 9 साल से कर रहा है। तो इतने दिन के प्रोग्रामिंग के बाद वो रिजल्ट आता है सर। अभी मैं ये देखो, एक ये सेशन लाइव है, ये सेशन लाइव है, मैं लाइव में बोलता हूँ, मैं कोई गर्व के साथ नहीं बोलता हूँ, प्राइड के साथ नहीं बोलता, मेरे पैर जमीन पे है। समीर नारद is going to be an international motivational speaker. This is my statement. I believe that and it has to happen. ये होने ही वाला है। Whatever happens, 1 crore success stories, it has to happen. अगर ये आप बिलीव के साथ काम करोगे तो आपका काम बनेगा। लॉजिक सर आएगा, आई नो दैट, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लॉजिक को बीच में मत लाओ, लॉजिक तो आएगा, बट यू नीड टू इंक्रीज योर फेथ। आप मुझे बोलिए सर, जब कोई बंदे ने बोला होगा कि ऐसा एक मोबाइल आएगा, मतलब ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें आप विदाउट वायर फोन कर सकते हैं, लोगों ने उसको पकड़ पकड़ के मारा होगा कि नहीं मारा होगा? यस यस यस, पकड़ पकड़ के मारा होगा उसे। हाँ, आपको पता है वॉल्ट डिज्नी है ना, वॉल्ट डिज्नी, डिज्नीलैंड आपको पता है? यस यस, डिज्नीलैंड का जो ओनर है वॉल्ट डिज्नी, अभी नहीं है, उसको 7 बार पागल खाने में डाला है। वो क्या बोलता था पता है? कि मेरे चूहे वर्ल्ड फेमस होने, मतलब मिकी माउस। सो सर ये पागलों की फौज है। मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए पागल होना जरूरी है। अगर आप लॉजिक से जाएंगे ना सर, तो जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। आप किसी को भी स्टडी कीजिए सर, आप कोई भी केस स्टडी मेरे सामने लाइए, आई विल टेल यू ही इज मैड। तो ये पागलपन जरूरी है, राइट? लॉजिक आएगा सर, लॉजिक में आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ लॉजिक का इस्तेमाल मत कीजिए, स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ज्यादा हमें फेथ का इस्तेमाल करना है, राइट? थैंक यू सो मच सर। आप वीडियो नंबर 6 देखिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, ऑलवेज विथ यू टू कंप्लीट योर ड्रीम्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू। या लेट मी गो टू द अनदर क्वेश्चन। सो यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल आया हुआ है कि अगर 1-2 दिन के लिए विजुअलाइजेशन में गैप हो गया तो क्या इम्पैक्ट आएगा? इसका मैं एकदम सिंपल आंसर देता हूँ। दर्शना जी, अगर आपने 2 दिन अगर स्नान नहीं किया तो क्या होगा? आई होप यू गॉट द आंसर। 2 दिन अगर आप नहाते नहीं हो तो क्या होगा? थिंक अबाउट इट, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ योर माइंड। So the one more question, any tips for the time management? I would say there is nothing called as time management, there is something called as priority management. मतलब हम लोग टाइम, मतलब अगर आप एक प्लान बना के रखेंगे, ऐसे 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 मुझे काम करना है, और उसी को एकदम क्या बोलेंगे, रिजिड फॉर्म में अगर उसको फॉलो करेंगे तो शायद हम लोग लाइफ का जो इसेंस है वो मिस आउट कर सकते हैं। सो आई वुड से हैव योर टू डू लिस्ट, आपको क्या क्या काम करने हैं, लेकिन उसके साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी मैनेजमेंट। एज पर प्रायोरिटी नीड टू मैनेज योरसेल्फ। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, या फिर आई नॉट से इंपॉर्टेंट, आई वुड से अर्जेंट, तो मैं आपको मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, आपको शायद वो वीडियो पता भी रहेगा,
अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट वगैरह वगैरह, एक छोटा एक क्वाड्रेंट है, वो क्वाड्रेंट में बहुत ब्यूटीफुल वे में वो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। मे बी उससे आपको बहुत जबरदस्त आंसर मिल जाएगा। अभी शेयर यू वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दैट। So there is very big question. Let me read the question. सी देखिए, यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि बड़े लोगों के ब्लेसिंग्स हमारे जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अगर तो भी एक तनाव आप में मेंटेन होता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्या उसमें उसके वजह से उनकी बद्दुआ आपको मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक्चुअली ये एक्सरसाइज आने वाली है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, एक एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, तो शायद वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। जो भी व्यक्ति के साथ आपको रिलेशन अच्छा करना है, जो भी व्यक्ति के साथ, आप उसको सिर्फ गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ये बोलते रहिए, या फिर वो व्यक्ति को आप अप्रिशिएट कीजिए, सामने जाके नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी व्यक्ति के साथ आपको रिलेशन इंप्रूव करना है, कितना भी घटिया रिलेशन हो गया हो, लेकिन अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपको क्या करना है? मन ही मन जब भी वो बंदे के बारे में आपको ख्याल आएगा, तो आपको गॉड ब्लेस यू कहना है और उसके बारे में आपको अप्रिशिएट करना है। ये करके देखिए, ये एक्चुअली हम लोग एक एक्सरसाइज करने वाले हैं आने वाले दिनों में, तभी आपको इसका इम्पैक्ट पता चलेगा। बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स लोगों को इससे मिले हुए हैं, राइट। देखिए, आपके जो दुश्मन है, दुश्मन वगैरह जो लोग होते हैं, वो तो आपको कभी दुआ नहीं भेजेंगे ना, लेकिन वो तो नेगेटिव थॉट्स तो भेजते रहते हैं। उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था। इफ यू रिमेंबर, वीडियो में मैंने कहा था कि जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो एनिमीज होते हैं, उनको भी हमें ब्लेसिंग सेंड करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर हम उनको ब्लेसिंग सेंड करेंगे, सो ऑटोमेटिकली एक डिवाइन प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाएगा। लॉ ऑफ कर्मा कहता है, व्हाट यू गिव टू अदर्स यू गेट इट बैक इन मेनी फूड्स। लेकिन अगर दुश्मनों को अमर ब्लेसिंग्स देते, तो ब्लेसिंग्स रिटर्न नहीं आएंगे, लेकिन वो ब्लेसिंग्स, उनके जो भी षड्यंत्र है या फिर उनके जो भी स्ट्रेटेजीज है, उनको फेल कर देंगे, एंड यू विल गेट द डिवाइन प्रोटेक्शन। इसीलिए हमें हमारा दुश्मन हो या फिर जिससे भी हमें रिलेशन इंप्रूव करना है, उससे अगर हम लोग ब्लेसिंग्स भेजते रहेंगे, सो ऑटोमेटिकली हम खुद को ब्लेसिंग्स भेजेंगे, इन द सेंस व्हाट यू थिंक यू बिकम एंड यू विल अचीव योर टारगेट। सो रिगार्डिंग रिलेशनशिप एक बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, देन यू विल गेट दिस फैंटास्टिक आंसर इन डेप्थ। There is one more question. सी देखिए, हर एक व्यक्ति में, मतलब यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, इफ समवन नोज योर वीकनेस एंड one day comes in your life that you have to present yourself in front of that person, then how to set your mind and give your best? So I would say accept it. आपके पास अगर वीकनेस है तो उसको एक्सेप्ट करो। अभी मेरा वीकनेस मैं बताता हूँ। वन ऑफ माई वीकनेस इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल बॉडी, बेसिकली आई एम जस्ट 5 feet 4 inches। आई एम जस्ट 5 feet 4 inches। तो मैं कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में वगैरह जाता हूँ, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इतना सा छोटा बच्चा क्या सिखाएगा, लेकिन जब मैं परफॉर्मेंस देता हूँ, तो वो कहते हैं ये तो भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू एक्सेप्ट दैट। सो जो भी आपका वीकनेस किसी भी व्यक्ति को पता है, वो कुछ भी वीकनेस हो सकता है, कुछ भी वीकनेस हो सकता है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। अगर आप एक्सेप्ट करोगे खुद को, देखिए इट्स वेरी सिंपल, अगर आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, आपकी जो भी वीकनेस है, जो भी चैलेंज है, अगर आप खुद एक्सेप्ट करोगे, तो दुनिया एक्सेप्ट करेगी, तो दुनिया एक्सेप्ट करेगी। अभी मैं एक ट्रेनर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं अभी आपको ओपनली बोलता हूँ, बहुत बड़ा ट्रेनर है एक्चुअली इंडिया का, वो बहुत बड़ा ट्रेनर है। मतलब एटलीस्ट मुंबई और महाराष्ट्र में तो वो बंदे का बहुत नाम है। वो बंदा जब ऑन स्टेज रहता है ना, वो ओपनली बोलता है, देखिए जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, आपको तो पता चल चुका होगा मेरा हिंदी इतना ठीक ठाक नहीं है, ये लैंग्वेज में बात करता है वो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको मैं वीकनेस किस तरह से वो खुद को एक्सेप्ट करता है, खुद के वीकनेस, इसलिए दुनिया कैसे उसका एक्सेप्ट करती है, वो मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। वो बंदा कहता है, देखिए आपको पता चल चुका होगा कि मेरा हिंदी तो इतना ठीक ठाक नहीं है, मराठी में मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, और इंग्लिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसा बोल के भी उसके सब प्रोग्राम हाउसफुल होते हैं। 2-2 3-3 दिन के स्पिरिचुअल प्रोग्राम वो बंदा लेता है,
और 30,000 40,000 रुपीज लेता है और हाउसफुल प्रोग्राम करता है. दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्सेप्टेंस. इफ यू लव योरसेल्फ, इफ यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, एवरीथिंग विल फैंटास्टिक. वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू. दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी. देखिए, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेट मी टेल यू. मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, लेकिन तो भी मैंने साइकोलॉजी का एक्स्ट्रा स्टडी किया, सेपरेटली स्टडी किया, एंड आई एम डिलीवरिंग सेमिनार्स एवरीवेयर. पीपल एक्सेप्ट मी, पीपल एक्सेप्ट माय ट्रेनिंग, माय काउंसलिंग, एंड आई हेल्प देम टू चेंज देयर लाइफ. व्हाई? बिकॉज आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ. लेकिन अगर मैं ही खुद को एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं यार वो मेरे पास वो एमए साइकोलॉजी नहीं है, वो मैं कैसे करूंगा अभी, अगर ये डाउट मैंने मन में लाया, खत्म, ऑल ओवर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन माई लाइफ. सो एक्सेप्ट योरसेल्फ. सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, अगर आपको किसी को कोई चीज के बारे में कन्विंस करना है, राइट, अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हो और आपको सामने वाले को कन्विंस करना है वो प्रोडक्ट के बारे में, कोई कंपनी के बारे में, तो कैसे करेंगे? एकदम आसान सी बात है. कोई भी चीज का सेलिंग है ना, वो कन्विक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है. ये चीज याद रखिए. बाय द वे, सेलिंग का मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट सेल करना, ये तो एक बात होगी. उसके अलावा अगर कोई विचार भी आप आपके शेयर कर रहे हो, आपके विचार आप शेयर कर रहे हो, और आपको आपके विचारों के ऊपर भरोसा नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति भरोसा नहीं रखेगा. इट्स वेरी सिंपल. इवन आप इंटरव्यूज में जाते हो, इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में, वहां पे भी क्या होता है, वहां पे आप आपकी स्किल को सेल कर रहे हो, यू आर सेलिंग योरसेल्फ. तो हर एक जगह पे सेलिंग होता है. और सेलिंग या फिर कोई भी चीज के बारे में सामने वाले को कन्विंस करना है, तो सबसे पहले खुद को आपको कन्विंस करना होगा. टॉनी रॉबिन्स बहुत ब्यूटीफुल वे में ये कंसेप्ट कहता है, अगर आपको किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करना है ना, अगर आपको किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करना है, तो सबसे पहले खुद को इन्फ्लुएंस कीजिए, खुद कन्विंस्ड हो जाइए, उसके बाद दुनिया कन्विंस हो जाएगी. तो अगर आपको आपके प्रोडक्ट से बहुत लगाव है, प्यार है, बहुत मतलब कनेक्शन है, सो ऑटोमेटिकली बहुत जोश के साथ वो प्रोडक्ट आप शेयर करेंगे. देखिए, कोई भी सेलिंग, इंटरव्यू हो, ग्रुप डिस्कशन हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, सेलिंग की एक डेफिनेशन है. मैं सेलिंग की डेफिनेशन अभी आपको बताता हूं. सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म. सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म फ्रॉम अ बायर टू अ सेलर. Selling is nothing but transfer of enthusiasm from a buyer to seller. तो अगर आप इंथुजियास्टिक है आपके प्रोडक्ट के बारे में, ऑटोमेटिकली सामने वाला बंदा कन्विंस हो जाएगा. दिस इज अ मैजिक फॉर्मूला टू कन्विंस एनीवन. बट अगर, और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोल जाती है. अगर आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप कन्विंस नहीं हो, आपके बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ पता चल जाता है. इसलिए ऑनेस्टी के साथ, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर आप अप्रोच करोगे, वो बंदा आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, वो आपको एक्सेप्ट करेगा. So let me know if you have any other question, otherwise we will end this question answer session. I'm waiting for your question. अभी तक जो भी सवाल थे मैंने एक्सेप्ट किए हैं और आपको आंसर भी दिया है. मैंने कोई भी सवाल आपका रिजेक्ट नहीं किया है. एंड इन केस रिजेक्ट हुआ रहेगा तो प्लीज एक बार मुझे रिमाइंड कर दीजिए. Yes, please, Narendra ji, go ahead. You can ask whatever you want. Keep asking you question. मैं सिर्फ आपको रिमाइंड कर रहा था कि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, then I need to wind up the meeting. सो यहाँ पे मुझे एक सवाल आया कि आप कुछ वीडियोस और ऑडियोज भेजने वाले थे. देखिए, जैसे जैसे हम लोग होमवर्क करते जाएंगे, डेफिनेटली वो वीडियोस ऑडियो जो भी है आपको मिलेंगे. स्टिल अगर वो आपको नहीं मिलते, देन रिमाइंड मी, बिकॉज कैसा है कि बहुत सारा जो होमवर्क है उसके साथ मैंने वो अटैच करके रखा है, तो उसके साथ आपको मिलने वाले हैं. कुछ किताबें भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, किताबें भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ. लेकिन अभी के लिए अगर देखिए, सब कुछ मैं अगर एक साथ भेज दूंगा, देन यू विल गेट कंफ्यूज. इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप वो रिलीज कर रहा हूँ. सो यहाँ पे और एक सवाल आया हुआ है कि आपको बेसिकली थोड़े दिन में, अभी में एक दो स्टूडेंट ने मेरे पास एक्चुअली 1 महीने पहले एडमिशन लिया था. ऐसे एक दो स्टूडेंट यहाँ पे है अभी लाइव वेबिनार में.
तो उन्होंने एक्चुअली इंग्लिश स्पीकिंग का भी एक्सेस ले लिया है, बिकॉज उन्होंने 1 मंथ पहले ही मेरा कोर्स ज्वाइन किया था। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपको मैं कोर्स का एक्सेस दूंगा इंग्लिश स्पीकिंग का, तो आपको 1 हफ्ते में सिर्फ 3 वीडियोस देखने हैं, सिर्फ 3 वीडियोस। 1 हफ्ते में 3 वीडियोस ही देखिए। 3 वीडियोस देख के उसके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सब के सब वीडियोस फटाफट देखते जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वो ग्रामर के लेसन्स को इम्प्लीमेंट करते हुए। सो 1 हफ्ते में सिर्फ 3 वीडियोस देखें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सो विलास जी, आपका सक्सेस सॉन्ग बार बार गलत हो रहा है। मैं आपको एक सक्सेस सॉन्ग के रिगार्डिंग आपको मैं कॉल करता हूं कल, और हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। राइट, मैं आपको गाइड करता हूं उसके रिगार्डिंग। सो हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस, फिर से एक बार देखो, कहते हैं ना, सो सो दुखों की एक दवा, कुछ तो ऐसा स्टेटमेंट है, वो है ग्रेटिट्यूड। आपको कुछ भी प्रेशर हो, कुछ भी हो, ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू कीजिए, सब गायब हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए तो ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचिए। जो भी चीज आपको भगवान ने दी है, छोटी से छोटी चीज जो आप ग्रांटेड पे ले रहे हो, आप ग्रांटेड पे ले रहे हो, ऐसी चीजों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आप ऑटोमेटिकली उस स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे। और उसके अलावा आप अफर्मेशंस भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अफर्मेशंस भी कर सकते हो। समझो आपको कोरोना से डर लग रहा है, तो आप अफर्मेशंस कर सकते हो। आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, माई इम्यूनिटी पावर इज ग्रेट, माई इम्यूनिटी पावर इज ग्रेट। इस तरह से आप अफर्मेशंस कर सकते हो। तो जो भी चीज का आपको टेंशन है, उसके एग्जैक्ट अपोजिट आपको स्टेटमेंट्स को यूज करना है। जैसे समझो आपको लगता है बार बार कि यार मेरा इंग्लिश स्पीकिंग मेरा अच्छा नहीं है, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग से मुझे डर लगता है, मुझे इंग्लिश में ठीक से बात करना नहीं आता। अगर ये डर है, ये स्ट्रेस है आपको, तो आपको क्या कहना है? I am fluent English speaker. I am fluent English speaker. I am fluent English speaker. अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, अगर आप सेशन को जाने वाले हैं, एक्चुअली ये पब्लिक स्पीकिंग का कंटेंट है, मैं आपको अभी थोड़ा सा उसका झलक दे देता हूँ। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको बार बार रिपीट क्या करना है? आई एम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, आई एम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। सो इस तरह से आप अफर्मेशंस कर सकते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों के लिए ग्रेटिट्यूड में रह सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सभी स्टूडेंट्स को अभी रिक्वेस्ट करूंगा, आप 1 महीने का टाइम लीजिए, जैसे जैसे, या फिर कोर्स के बाद भी आप कर सकते हैं। 108 चीजों की या 100 चीजों की लिस्ट बनाइए। ऐसे छोटे छोटे अचीवमेंट या फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे लम्हे जिसके लिए आप भगवान को आप शुक्रगुजार, मतलब भगवान के लिए आप शुक्रगुजार हो, या फिर आप बहुत हैप्पी फील करते हो, ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लिखिए। और वो चीजों की लिस्ट आपके पास हमेशा रखिए। जब भी आप टेंशन में आओगे, प्रेशर में आओगे, तो वो आप लिस्ट ओपन कर सकते हो और वहां से आप खुशी का एहसास पा सकते हो। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे और एक सवाल है कि 108 ग्रेटिट्यूड के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। मतलब देखिए, 108 मतलब क्या है? 100 या फिर 108, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड याद करना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, जब आप स्कूल में थे, बाद में कॉलेज में थे, तब आपके जिंदगी में कौन से बहुत अच्छे किस्से हुए थे? मतलब मिराकल्स, छोटे छोटे चीजें, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी चीजें। शायद फर्स्ट टाइम जब आपने एक समुंदर को देखा था, या फिर फर्स्ट टाइम आपने ट्रेकिंग किया था, या फिर फर्स्ट टाइम आपने आपकी सैलरी आई थी। तो छोटी छोटी चीजों को याद कीजिए जब आपको बहुत खुशी का एहसास हुआ था। मतलब ऐसी कोई चीजें जिसके लिए आपने मिन्नतें मांगी थी, बहुत सारे प्रेयर्स किए थे, और वो चीजें आपको मिली थी। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको आज तक भगवान ने, वो यूनिवर्स ने दी है, जिसको आज आप ग्रांटेड पे ले रहे हो, या फिर आप भूल चुके हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। ऐसी एक लिस्ट बना के रखिए आपके पास। देखिए, अभी जो आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं वो डे टू डे लाइफ का ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाने बोल रहा हूँ, जहां पे आप आपके जिंदगी के जो अच्छे लम्हे हैं, पॉजिटिव मेमोरीज है, उसके बारे में आपको लिखना है, वन वन सेंटेंस में। यस, थैंक यू हेमंत जी फॉर योर कमेंट, थैंक यू सो मच। देखिए, आप अगर आप बार बार
कंप्लेंट करते हो, ठीक है, इंप्रूवमेंट करना अलग बात है। सपोज इफ यू हैव अ टीम, आपके पास कोई टीम है और टीम से बार बार गलतियां होती है, तो फिर आपको उनको बोलना बहुत जरूरी है। आप ग्रेटिट्यूड में नहीं रह सकते वो टाइम पे। हाँ, अगर आपकी टीम है, उनसे अगर कुछ गलती होती है तो आपको उनको बोलना ही होगा, तो उसको कंप्लेनिंग नहीं कहते। मैं आपको इसके लिए एक सजेशन दूंगा कि आप आपकी टीम के साथ एक मीटिंग कर सकते हैं, या फिर जो भी लोगों से गलती होती है उनको आप एसओपी बना के दे सकते हैं। यू नो एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर आप एक एसओपी बना के दोगे सो ऑटोमेटिकली उनकी जो गलतियां हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी। अगर उनको आप ट्रेनिंग देते हो तो भी उनकी गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी। तो दिस इज द वे। तो जो भी जब भी कभी आपको कोई गलती होते हुए दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। मतलब ऐसा मैं क्या कर सकता हूं, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, ऐसा मैं क्या कर सकता हूं कि ये गलती फिर से होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा मैं कौन सी सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकता हूं जिससे गलती होनी ही नहीं चाहिए। प्रकाश जी, शायद आपको पता रहेगा, कंपनीज में 5S सिस्टम को फॉलो किया जाता है, 5S सिस्टम। तो 5S सिस्टम में ऐसे बहुत सारे जुगाड़ हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस है, स्ट्रेटेजीज है, जहां से आप गलतियों को होने से रोक सकते हो और इससे आप वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड से भी बच सकते हो। हाँ, सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, अगर आपने किसी से पैसा लिया है लेकिन कोई रीजन की वजह से आप उनको पैसा नहीं, आपको पैसा देना है लेकिन कोई रीजन की वजह से अगर आप नहीं दे सकते तो वो केस में क्या करना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि वो केस में वो व्यक्ति को अवॉइड मत कीजिए। वो व्यक्ति को अवॉइड मत कीजिए। मुझे पता है शायद वो व्यक्ति आपको गुस्सा करता होगा। मैं कहूंगा कि आप वो व्यक्ति को कॉल कीजिए और उसको भरोसा दिलाइए, उसको भरोसा दिलाइए कि आपके पैसे मैं वापस करूंगा या फिर करूंगी। ये उसको भरोसा दिलाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा। उससे अगर आप कांटेक्ट तोड़ दोगे तो उसके मन में डाउट क्रिएट होगा, देखो मेरा पैसा लेके भाग गया, मेरा पैसा लेके भाग गई। इसलिए आपको क्या करना है, जिससे भी आपने पैसा लिया है उसको भरोसा दिलाइए, उसको बोलिए कि आप मेरे लिए प्रे कीजिए। आपको पता है, एकदम सिंपल कंसेप्ट मैं आपको बोलता हूँ, जो भी व्यक्ति ने आपको पैसा दिया है ना, उसको आपका पैसा मतलब उसको पैसा चाहिए आपसे। वो व्यक्ति को फोन करके बोलिए कि मुझे जरूर पैसा देना है, मेरी बहुत इच्छा है, आप मेरे लिए जरा दुआ कीजिए। वो व्यक्ति आपके लिए भर भर के दुआएं भेजेगा कि उसको पैसा चाहिए। जो वो प्रेयर करेगा ना उसके मंदिर में या फिर किधर भी जाके या फिर चैंटिंग करेगा, वो आपको ब्लेसिंग्स भेजेगा, भगवान इसको बहुत पैसा दे दे ताकि मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए। सो दिस इज द बेस्ट वे। आप उसको भरोसा दिलाना बेहद जरूरी है। देखिए, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? समझो आप किसी को पैसा देते हो और वो व्यक्ति कांटेक्ट ही नहीं करता, फोन ही नहीं उठाता, तो आपको कितना बुरा लगता है, राइट? मैंने इतना हेल्प किया यार, अभी ये बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। तो आपको, लेकिन सामने से अगर कॉल आता है और व्यक्ति बोलता है कि सर मैडम मेरा ये प्रॉब्लम है, इसके वजह से मैं फंसा हूं, लेकिन आपका पैसा मैं जरूर दूंगा। समझो वो आपको डेडलाइन देता है और डेडलाइन क्रॉस हो जाती है, लेकिन फिर से एक बार वो खुद से कॉल करता है, अवॉइड नहीं करता है कॉल, कॉल खुद से करके बोलता है कि सर मैडम डेडलाइन में क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपका पैसा वापस करूंगा, चाहिए तो मैं और ज्यादा पैसा मैं आपको दूंगा, लेकिन भरोसा कीजिए आपका पैसा मैं दूंगा। अगर ऐसा अगर आप बोलोगे तो उससे क्या होगा पता है, वो व्यक्ति को आपके रिगार्डिंग एक विश्वास पैदा होगा, एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाएगी और इसके वजह से आप भी अमीर इंसान बन जाओगे। मतलब आपके पास पैसे का फ्लो आना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज वो व्यक्ति आपके रिगार्डिंग बार बार निगेटिव सोचते रहेगा, पैसा लेके भाग गया, पैसा लेके भाग गई, और आप फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सो यहाँ पे बाय द वे आपको सबको आपके फिंगरप्रिंट्स भी भेजने हैं। शायद मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, मुझे पता नहीं। आपको आपके फिंगरप्रिंट्स भेजने हैं और फिंगरप्रिंट्स का मैं आपको सैंपल भेजने वाला हूँ। एक सैंपल इमेज मैं आपको भेजूंगा, उसी तरह से आप मुझे आपके फिंगरप्रिंट्स भेजिए। देखिए, मैं भविष्य बताने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आप में क्या गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल है, आप आपके साइकोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ये सीक्रेट्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और जब मैं आपको आपके पर्सनालिटी के बारे में बोलूंगा ना, यू विल बी शॉक्ड। आप बोलोगे कि यार हम तो पहचानते भी नहीं खुद को, कभी मिले भी नहीं है, आपको मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो भी आपने इतना कैसे बताया। यू विल बी शॉक्ड। तो ये सब मैं करने वाला हूँ, ठीक है? तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज समझ में आ जाएगी। सिर्फ आपको
आपको फिंगरप्रिंट्स मुझे शेयर करनी है। फिंगरप्रिंट शेयर करने के लिए सैंपल इमेज है वो ठीक से भेजिए, देखिए और सैंपल इमेज के अनुसार कैप्चर कीजिए। मोबाइल पे ही आप कैप्चर कर सकते हैं आसानी के साथ। सो इट इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, लास्ट क्वेश्चन बाय अकरम सर, देन वी विल एंड दिस क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से एक बार करेंगे। देखिए डिप्रेशन, किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन का एहसास क्यों होता है? बिकॉज वो बार बार नेगेटिव चीजों को याद करते रहता है, इसीलिए वो डिप्रेशन में जाता है। लेकिन अगर बार बार पॉजिटिव चीजों को याद करेगा तो डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं, या फिर डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसीलिए आपको मैं कहता हूं कि आपके पास्ट की जो भी नेगेटिव यादें हैं उसको उसको आपको भूल, पहली बात तो ये है कोई भी चीज हमारा माइंड भूल नहीं सकता, पॉजिटिव या नेगेटिव हमारा माइंड भूल नहीं सकता। हमें क्या करना है, जो भी नेगेटिव चीज है उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, भूलना नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, भूलना नहीं है। जो भी आपने, आपको शायद पता रहेगा यूट्यूब के ऊपर हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप, हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, बहुत पहले अपलोड किया है। आप सर्च करेंगे हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप बाय समीर नारद तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो उसमें भी मैंने यही कंसेप्ट कहा है कि आप कोई भी नेगेटिव चीज को भूल नहीं सकते, ब्रेकअप को भूल नहीं सकते, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके वहां से कुछ तो मैसेज लेना है और वो पेन को पावर में कन्वर्ट करना है। जो भी आपके मन में जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो पेन है, वो पेन को पावर में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट योर पेन इनटू पावर, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। नेगेटिव चीजें आप भूल नहीं सकते, प्लीज अंडरस्टैंड। सलमान खान का यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए सलमान खान ने 4 लोगों को मार दिया था, आप सबको पता रहेगा। उसने ड्रिंक एंड ड्राइव करके 4 लोगों को मार दिया था। फिर उसके बाद उसने डियर को वगैरह भी मारा था, बहुत कुछ उसने किया था, एंटीलोप, डियर, व्हाटएवर उसको किया, मतलब सब कुछ किया था उसने, मतलब बहुत गलत काम उससे हुए थे। तो अभी ये जो पेन था उसने क्या किया, वो पेन को उसने पावर में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? कैन एनीवन टेल मी? उसने बीइंग ह्यूमन शुरू किया और उसने उसके पेन को पावर में कन्वर्ट कर दिया और आज बहुत कुछ वो कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी शुड कन्वर्ट अवर पेन इनटू पावर। सो नरेंद्र जी आपका क्वेश्चन आपको पूछना है मुझसे कि आपने कहाँ पे पूछा है? आई हैवंट सीन योर क्वेश्चन, लेट मी चेक योर क्वेश्चन। ओके, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यस नरेंद्र जी, गो अहेड। यस समीर सर, या बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है कि रियल हैप्पीनेस क्या है। ओके जैसे मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा अगर टाइम हो तो। ओके, चलो सर मैं आपको एक काम करता हूँ, जी, रियल जी, हैप्पीनेस क्या है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 45 मिनट्स का वेबिनार लिया था और वो वेबिनार ओके, मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है। तो मैं आज काम ओके, करता हूँ, आपको वो वेबिनार की लिंक मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वेबिनार ओके, की। आप वो ओके, वेबिनार देखिए, ट्रस्ट मी, ओके, सब लोग देखेंगे, सब लोग अगर देखेंगे तो आपको हैप्पीनेस का रियल फॉर्मूला पता चलेगा। ओके, और वो फॉर्मूला जानने के लिए मैं सिंगापुर में जाके दुनिया का जो नंबर 1 ट्रेनर है टोनी रॉबिन्स के पास मैंने 1 to 1.5 लाख इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद मुझे वो मैजिक फॉर्मूला पता चला। तो ओके, वो पूरा फॉर्मूला मैंने समराइज किया है। हाँ, वो हाँ, फॉर्मूला का नाम है 6 ह्यूमन नीड्स। मतलब ओके, आदमी खुश कैसे होता है, उसके रीजंस क्या ओके, है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज से होता है या फिर किससे होता है, मतलब क्या है उसका फॉर्मूला। वो फॉर्मूला डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखिए, आज ओके, आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। डन सर? ओके, ओके, ठीक है। तो फिर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं आपको पर्सनली 100% कॉल। आप वो वीडियो देखिए और तो भी आपको ओके, कंफ्यूजन है, देन हमारा नेक्स्ट वीक में फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, यू कैन आस्क मी ओके, अगेन। ओके, या ओके, थैंक यू। या प्लेजर प्लेजर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय डियर फ्रेंड्स। सो अभी हम लोग यहाँ पे मुझे लगता है रुक जाएंगे, ऑलमोस्ट इट इज 9:30 और अभी आपके क्वेश्चन भी खत्म हो चुके हैं। सो इट्स द लास्ट क्वेश्चन, लेट मी रीड दैट। एंड बाय द वे आपको पता रहेगा ये जो जूम मीटिंग है यहाँ पे आप मुझे प्राइवेटली भी सवाल पूछ सकते हो, बिकॉज जो भी अभी आप सवाल पूछ रहे हो वो स्ट्रेट अवे सभी लोगों को दिख रहे हैं। आई होप यू नो दैट।
सो वहां पे आप इंडिविजुअली भी मुझे सवाल पूछ सकते हो, प्राइवेटली भी पूछ सकते हो. सो लास्ट क्वेश्चन. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. अगर ऐसा नहीं है, देखिए आपने मतलब अब समझो आपने किसी के साथ ब्रेकअप किया है या फिर हो गया है आपका, जो भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो फैमिली आपको माफ नहीं करेगी. बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ऐसा लगता है, समझो हमसे कुछ गलती हुई है और सामने वाला व्यक्ति हर्ट हुआ है, तो वो केस में आपको उसको ब्लेसिंग्स भेजने हैं. अगर आप उसको ब्लेसिंग्स भेजते रहेंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गॉड ब्लेस यू, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गॉड ब्लेस यू, सो ऑटोमेटिकली वो आपको माफ कर देगा, वो नेगेटिव एनर्जी वाइप आउट हो जाएगी. लेकिन अगर आप गिल्ट में रहोगे, आप शर्म में रहोगे, अगर आप बार बार खुद नेगेटिव सोचोगे, तो वो व्यक्ति आपको कभी माफ नहीं करेगा. सो एक्सेप्टेंस इज द की. एक्सेप्ट कीजिए आपने गलती की है और वो व्यक्ति को तहे दिल से ऑनेस्टी के साथ सॉरी बोलिए, राइट, और उसको रिक्वेस्ट कीजिए. मतलब जरूरी नहीं है कि उसको फोन करके बोलना है, मन ही मन अगर भी आप सोचते हो कि प्लीज मुझे आप माफ कर दीजिए, तो वो व्यक्ति आपको माफ कर देगा. और उसको ब्लेसिंग्स भेजिए. जो भी व्यक्ति आपसे हर्ट हुआ है, मैंने भी बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है जाने अनजाने में, सभी लोग से होता है गलती, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. हमें क्या करना है, उसको ब्लेसिंग्स भेजने हैं, उसको गॉड ब्लेस यू बोलना है, ऑटोमेटिकली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है. या मैंने ये सिस्टम को खुद फॉलो किया. देखिए मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ, ये सब सिस्टम को मैंने फॉलो किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी केस स्टडीज है, एंड इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ ये सिस्टम काम करेगी, यू आर गोइंग टू गेट दी रिजल्ट्स. सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, एंजॉय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू.